गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन 3D लैटिस प्लेन्स। तो आज मैं सेकंड मेथड से देखूंगा, सेकंड मेथड से यानी 3D लैटिस प्लेन में देखूंगा। इससे पहले हमने जो फर्स्ट मेथड बताया था वो 2D लैटिस प्लेन में था। किसमें था? 2D लैटिस प्लेन में था। 2D लैटिस प्लेन में हमने दिखा था वहां का इंटरसेप्ट 2a और 3b लेके चला था, और आज यहाँ पे मैं 3D में डायरेक्ट दिखाऊंगा और उसका जो इंटरसेप्ट है डायरेक्ट मैं लेके चलूंगा a बटे h b/k एंड c/l, ये लेके चलूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 एक्सिस बनाएंगे। ये राइट हैंडेड होगा, देखना इसमें यहाँ पर हमने ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। थोड़ा तिरछा जानबूझ के बनाया जाता है ताकि प्लेन अच्छे से बन जाए। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है ना, z एक्सिस। ये किसी क्यूब के क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस होते हैं। ओके बच्चों, ठीक। तो अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अगर मैं कहूं इसका अगर इंटरसेप्ट ले लूं तो सबका इंटरसेप्ट ले लो, यहां तक इसका, इसका यहां तक। तो इसका इंटरसेप्ट a/h होगा, इसका होगा b/k होगा और इसका होगा c/l होगा। सॉरी, ये b/ कितना होगा, k होगा, और ये कितना होगा, c/l होगा। अब मैं क्या करता हूं, तीनों पॉइंट को मैं मिला देता हूं। ये तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा प्लेन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, प्लेन बन गया। ठीक। अब इस प्लेन की मिलर इंडिसेस जानते हो, अगर ये यूनिट डिस्टेंस पे सभी के सभी हैं, यहां तो मैं ए बी सी क्या है, ये इक्वल नहीं दिखा। अगर यूनिट डिस्टेंस पे होता तो ये ऑब्वियसली ये प्लेन किसका होता है, 1 1 1 का होता ना, आप लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर हम ए बी लिए। अब सबसे पहले ये बता दे कि इसका जो इंटरसेप्ट होता है वो किस बेस पर लेते हैं। ये जो इंटरसेप्ट होता है हमारा, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये a/h, b/h और c/h कैसे आया वो पहले देख लो इसमें। और हमने यहाँ पर ये ओरिजिन लिया, इसी के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इंटरसेप्ट आया कहां से। ठीक है ना, तो आपको याद होगा जब हमने क्या बताया था, इंटरसेप्ट बताता है, कहीं साइड में नोट कर सकते हैं आप लोग, इसका कोई पार्ट नहीं, बस आइडिया लगा बता रहा हूं कैसे होता है। तो बताइए PA/QB अनुपात RC, इतना इंटरसेप्ट बताया था। और मैंने बताया था कि ये क्या है कि ABC को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। केवल और केवल हम किसकी बात करते हैं, केवल और केवल हम इंटीजर की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। और इसी का हमने बताया था रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल निकालो। तो आपने कहा था 1/p 1/q और 1/r। और यही जो रेसिप्रोकल था वही क्या था बच्चों, HKL था क्या, 1/p 1/q 1/r, यही लिखा था आपने। यही तो मिलर इंडिसेस मिला था हमको। अगर मैं यही लिखूं 1/h 1/k 1/l अगर लिखूं तो क्या लिखूं बताइए, 1/l लिखूं तो मैं क्या लिखूं, P/Q/R। तो अब बताइए इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखूं तो अगर मैं क्या करूं, देखो थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं, ये हमारा P है, ये Q है और ये क्या है, R है। तो अगर इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ A लगाऊंगा तो यहाँ भी मुझे A लगाना होगा। अगर मैं यहाँ B लगाऊंगा यहाँ भी B लगाना होगा। अगर यहाँ मैं C लगाऊंगा यहाँ भी C, इसके करस्पॉन्डिंग तो ठीक है ना। तो अब बताइए ये जो PA है उसका इंटरसेप्ट हमारा कितना आया, A/h। QB जो इंटरसेप्ट है उसका कितना है, B/k। और RC जो आया उसका कितना आया, C/l। यही तो इंटरसेप्ट आया ना, हाँ या ना, बोलो। इंटरसेप्ट इसका यही तो आया ना। तो यानी आप यही तो कहते हैं ना, इसकी जो लेंथ है वो कितना था, PA था।
और यही पी कितना ए बाई एच हो गया, यहाँ कितना था क्यू बी था, यही क्या हो गया बी बाई के हो गया, यहाँ आर सी था, इसका सी बाई एल हो गया। ये हमने ये आपको क्या करते हैं बैलेंस करके देख सकते हैं। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं आया ना? तो ए बाई एच बी बाई एच, अब हमको क्या करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओ को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। इस ओ के रेफरेंस में यहां पर भी एक प्लेन होगा जो कि दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तभी मैं दिखाता हूं आपको। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लेन पर एक हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ओ एन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी, यही हमारा हो गया इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो हम यहां से क्या करते हैं, सभी एक्सिस को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। यहाँ मैंने तो ये 90 बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ मैं y से मिला दिया, और फिर यहाँ से मिला दिया हमने z से मिला दिया, वो x से मिला दिया, x y और z से मिला दिया। ये डिस्टेंस ये है, ये सबके लिए 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यक्स ओ एन बराबर अल्फा होता है, वाई ओ एन एंगल कितना होता है बीटा होता है, और जेड ओ एन जो एंगल होता है गामा होता है। यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक प्लेन और तैयार करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए एक प्लेन हम और तैयार करते हैं, ठीक। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है उससे पढ़ लेते हैं ताकि आपका छूटे ना। तो ये देखिए स्पेसिंग बिटवीन 3D लैटिस प्लेन, लेट अस कंसीडर O एज द ओरिजिन एंड OX, OY, OZ एज द 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस, ठीक है ना, मैंने वही लिखा जो मैंने बोला भी। लेट अ रेफरेंस प्लेन पास थ्रू ओरिजिन, एक रेफरेंस प्लेन होगा जो ओ से पास करेगा, एंड कंसीडर अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, यानी उसी के पैरेलल प्लेन्स, ढेर सारे पैरेलल प्लेन्स हमको बनाने होंगे, डिफाइंड बाय द मिलर इंडिसेस HKL, जिसको मिलर इंडिसेस से डिफाइन करेंगे, बिसाइड रेफरेंस प्लेन थ्रू ओ, इफ द नेक्स्ट प्लेन पासेस थ्रू द ABC, then respective intercept are A by H, B by K और C by R, अभी मैंने बताया। if O is the normal between plane and reference plane, then ON will be equal to D is the interplanar spacing। अभी इसके बारे में हमने बताया, तो ये क्या होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा, ये जो D है, ठीक है ना। तो इंटरप्लेन एक प्लेन यहाँ होगा, और क्या कहते हैं कि इस प्लेन के बीच जो ये बना है, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, वो आप देखें। अभी आपको मौका दूंगा पूछने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, तो अगर मैं ये आपको इंटरसेप्ट तो समझ में आया मैंने कैसे लिया, तो अब देखना मैं एक प्लेन और बनाने जा रहा हूं, देखना। तो आप समझने के लिए कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्या है, ये यक्स है, और ये क्या है जेड है, ये क्या है जेड एक्सिस है। तो कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं वाई, तो हमने क्या किया, हम इसे वाई ही रखते हैं, इसको मैं वाई रखा, इसको क्या किया, इसको जेड रखा, ये जो यक्स इधर था हम इसको इधर शिफ्ट कर लिए। क्यों कर लिए, थोड़ा अपने फिगर को इजी करने के लिए। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने यक्स कर लिया, और ये हमारा जो है क्या है, ये हमने क्या कर लिया, ये वाई है हमारा, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे इंटरसेप्ट बनाएंगे, इसमें भी इंटरसेप्ट बनाएंगे, ठीक। ये इंटरसेप्ट जब बनाएंगे हम, तो बताइए यहां इंटरसेप्ट होगा, और यहां इंटरसेप्ट होगा, और यहां इंटरसेप्ट होगा, होगा ना। तो ये हमने बना दिया, और यहां से हमने मिला दिया, और यहां से हमने मिला दिया,
अब लग रहा है कि ऐसा प्लेन क्या करते हैं कि ऐसे बेंड करके रखा हुआ है, ये हमारा प्लेन हो गया। आपको आंखों से दिख रहा होगा, बहुत अच्छा प्लेन दिख रहा है, हाँ या ना, दिख रहा है ना, ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन दिख रहा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट वो है। अच्छा, ये एक प्लेन तो ये हमने बना दिया, ये प्लेन हमने बना दिया, ठीक है ना। अगर मैंने बताया तीनों एक्सिस क्या होते हैं, सेम होते हैं, यूनिट लेंथ की होती तो 1 1 1 का ये प्लेन बनता। तो अब देखना इधर, तो प्लेन कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना, तो हम प्लेन भी बना के दिखाएंगे। तो यहाँ ये रेफरेंस फ्रेम है हमारा, ये रेफरेंस है हमारा कितना, ये वो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू भी एक प्लेन बनेगा, जो कि मैं दिखा नहीं सकता, आप केवल एक लाइन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए, ये मैंने एक लाइन बना दिया, एक लाइन बना दिया, ऐसे ही प्लेन इधर भी होगा, ऐसे ही प्लेन, समझ गए ना, तो इसके बीच के परपेंडिकुलर तो बना नहीं रहा हूं, एक लाइन से हम क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बीच हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से, ये यहाँ से 90 पर एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ये लाइन हमने क्या किया, ईएन लिख दिया, ये जो लाइन है हमारा क्या है, वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, 90 बनाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं बच्चों, ठीक, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब बात समझ में आई ना। और ये जो इंटरसेप्ट है ये कितना है, ए बाई एच है, ये कितना है बोलो, ये कितना है, बी बाई के है, और ये कितना है बताओ, सी बाई एल है, ये मैंने बताया, ठीक है ना। और हमने एक बात और भी बताया, यक्स ओ एन जो एंगल बना है, यक्स ओ एन, ये वाला जो है क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, जेड ओ एन गामा है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, बीटा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो ये एंगल मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, क्या, यक्स ओ एन कितना है, अल्फा है, और वाई ओ एन कितना है, बीटा है, आप वहां से देख सकते हैं, और जेड ओ एन कितना है, गामा है। इतना तो समझ रहे हैं। तो ये एक को मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, ध्यान सुनना, ये देखना, ऐसे कुछ है, कुछ ऐसे दिख रहा है क्या, ये हमारा 90 है, दिस इज अल्फा, ये यक्स है, ये वो है, और ये यन है, एक के लिए मैंने ले लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं सिमिलरली कर दूंगा। तो इन ट्रायंगल यक्स ओ एन, अब बताओ क्या होगा, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है क्या, तो कॉस अल्फा, बेटा बताओ, कॉस बेस कितना है, बेस क्या होगा, ओ एन होगा, और यही डिस्टेंस डी है हमारा, यानी ओ एन बाई हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस होता है, वो कितना होगा, ओ एक्स होगा, और cos अल्फा ओ एन हमारे पास कितना है, डी है, और ओ एक्स कितना है, इसकी साइड कितना है, ए बाई एच है, समझ गया ना। तो ए बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, बोलिए cos अल्फा मिल गया, क्या मिल गया, cos अल्फा मिल गया। तो सिमिलरली बताएंगे क्या, ये फिगर समझ में आया होगा। सिमिलरली अभी देखना, cos अल्फा कितना आया, डी बाई ए बाई एच मिला। सिमिलरली बताइए, सिमिलरली बताइए, cos बीटा कितना होगा बेटा, डी बाई बी बाई के हो जाएगा, और cos गामा कितना होगा, डी बाई सी बाई कितना होगा, यल होगा, ठीक। अब आप लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जानते हो, वी नो दैट, वी नो दैट about the direction cosines, about the direction cosines, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बारे में जानते हो, क्या जानते हो, आप याद करो, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस
कास स्क्वायर गामा, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, नहीं तो 12th में भी है ये चीज। अब सबकी वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूं, सबकी वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूं। अगर इसमें वैल्यू पुट करूं सबकी तो कितनी हो जाएगी बोलो। तो ये बताइए, डी स्क्वायर बाई ए बाई एच का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई बी बाई के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई सी बाई एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो मैं डी कॉमन ले लेता हूं। क्या लिया? डी कॉमन ले लिया। डी मैं इस टाइप से मैंने कॉमन ले लिया और एच को पलट दिया, या 1 बाई एच मैं ऐसे भी लिखता हूं एक बार और, 1 बाई बी बाई कितना के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई सी बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई कितना सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं इसको नीचे लाता हूं, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कितना? एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, और मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो जब अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं ये लिखूंगा एच स्क्वायर बाई, अच्छा जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ एच के एल ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मैंने यहां किया, माइनस पहले से था, स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं इससे पहले 2D लैटिस प्लेन जब बनाया था, स्पेस लैटिस बनाया था, उसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। जस्ट यही फॉर्मूला था क्या, ठीक है ना। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए जब तीनों साइड इक्वल ना हो, जब तीनों साइड इक्वल ना हो तब के लिए होगा। जब दो साइड इक्वल होंगे, तीसरी इक्वल ना हो तो ये टेट्रागोनल हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो फॉर क्यूबिक के लिए, ठीक है ना। तो अब ये फॉर क्यूबिक के लिए देख लेता हूं। फॉर क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा? फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, क्यूबिक के लिए ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी, तो तीनों इक्वल होगा, यानी डी एच के एल कितना हो जाएगा बोलो? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई, तीनों की साइड सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये पावर कितना है? -12 है। अगर जैसे ये बाहर आएगा तो ये कटेगा, लेकिन नीचे क्या होगा? पावर -1 हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर -12 हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा डिवाइड में। तो 100 बात की एक बात, जो हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा, एच के एल कितना आएगा? ए बाई रूट में कितना हो जाएगा बोलिए? ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर आएगा। ये हमारा फॉर क्यूबिक के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा बच्चों? क्यूबिक के लिए होगा। ये 3D से था हमारा, किस तरीके से प्रूव किया जाता हमने वो देखा, ठीक है ना। तो हम अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, जो लेक्चर होगा हमारा, सेपरेशन बिटवीन लैटिस प्लेन्स इन सिंपल क्यूबिक, यानी एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इन सब के लिए हम क्या सेपरेशन निकालेंगे, अलग अलग से हम पढ़ लेंगे, थोड़ा छोटा वीडियो बच जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे,
और इसका टाइम भी जाने वाला है। और अब आप जहाँ पे नहीं लिख पाए हो, नहीं समझ में आया हो, थोड़ा पूछ लीजिए।